हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, ठीक है। एंड इस वीडियो की अगर मैं बात करूं दोस्तों, कि हम कह सकते हैं यहाँ पे दो पार्ट में इस वीडियो को आप चाहो तो यहाँ पे देख सकते, दो पार्ट मतलब इसी एक ही वीडियो में हम लोग इन चीज़ों को कवर करने वाले। बट दो अलग अलग चीज़ें हम लोग को देखने को मिलने वाली है। दो अलग अलग चीज़ें मतलब चलो, तो पहले हम लोग पार्ट 1 को कवर कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग पार्ट 2 के ऊपर भी यहाँ पे आ जाएंगे। तो पार्ट 1 क्या है दोस्तों, तो आप सभी लोगों को पता है आज का दिन हम सभी लोगों के लिए कितना ज़बरदस्त दिन है। इसके ऊपर भी मैं अलग से वीडियो बना चुका हूँ। अगर हम लोग चंद्रयान 3 के सक्सेस की बात करें तो एकदम मज़ा आ चुका है, आप सभी लोगों को पता है। एंड इससे रिलेटेड बहुत सारे कमेंट्स भी आप देख सकते हो कमेंट सेक्शन में। बहुत सारे लोगों ने सवालों के फॉर्म में भी ये सवाल मतलब कमेंट से ये पूछा है कि सर, ये जो ज़बरदस्त हम लोग को सक्सेसफुल मिशन होते हुए देखने को मिल रहा है, तो इसका फ़ायदा कल हमारे निफ्टी 50 को भी मतलब हमारे मार्केट को क्या यहाँ पे मिल सकता है। तो इससे रिलेटेड दोस्तों मैं जेन्युइन चीज़ें आप लोगों को सिखाना पसंद करूँगा, ठीक है। देखिए, खबर एकदम कमाल की है। चंद्रयान 3 की अगर हम लोग बात करें, मज़ा ही आ गया। हाँ, बट इसके चलते क्या मार्केट रॉकेट की तरह ऊपर भागेगा? तो दोस्तों ऐसा यूजुअली नहीं होता है, ठीक है। ये ऐसा ही हो गया। देखिए, माहौल बहुत अच्छा रहता है, पॉजिटिव रहता है। ये ऐसा हो गया कि इंडिया ने वर्ल्ड कप मार लिया तो चलो निफ्टी के शेयर्स खरीद लेते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। देखिए, कल अगर भाग गया तो इसका इसके साथ भी संबंध मत जोड़ लेना, ठीक है, क्योंकि यूजुअली देखा गया तो अमेरिकन बाजार की बात करें तो अच्छा परफॉर्मेंस चल रहा है। नैस्डैक की बात करें तो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस, 1.5% की तेज़ी देखने को मिल रही है। तो शायद से कल के दिन की अगर हम हमारी बात करें तो डेफिनेटली निफ्टी 50 में माहौल पॉजिटिव रह सकता है। बट हाँ, अगर हम लोग इस चीज़ को इस हिसाब से यहाँ पे बोल दे कि इंडेक्स में बाइंग इस चीज़ के हिसाब से होगी, तो वे थोड़ा सा यहाँ पे फिर हम लोग गलत मतलब बोलते हैं ना, इमोशनली हम लोग कुछ भी यहाँ पे बोलने जा रहे हैं, हम ऐसा भी यहाँ पे बोल सकते हैं। और ये चीज़ें बार बार शेयर मार्केट में देखी भी जा चुकी है, ठीक है। सो हाँ, इसका फ़ायदा किसको होगा तो इससे रिलेटेड मैं अलग से वीडियो बना चुका हूँ कि ये जो चंद्रयान 3 का सक्सेस हम लोग को ज़बरदस्त सक्सेस यहाँ पे मिला है, इसका फ़ायदा हाँ उन कंपनीज़ को, उस सेक्टर को मिलेगा जहाँ पे उस स्पेस से रिलेटेड, स्पेस एरोस्पेस से रिलेटेड जो कंपनियां काम करती हैं, हाँ वहाँ पे आप ज़रूर देख सकते हो, ठीक है। बट जो कंपनी पेंट बनाती है, अभी एशियन पेंट की बात करें, ठीक है, या फिर जो कंपनी गेहूँ बनाती है, आटा बनाती है, ठीक है, उन कंपनीज को इस खबर का क्या फ़ायदा, ठीक है। ये प्रैक्टिकल सोचने वाली बात है दोस्तों। हम क्या होते हैं, इमोशंस में थोड़ा बह जाते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी यहाँ पे करना नहीं है। हाँ, खबर बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही शानदार है, ठीक है। बट हाँ, इससे रिलेटेड क्या यहाँ पे इंडेक्स में ज़बरदस्त यहाँ पे तेज़ी आएगी, ठीक है। तो इसको मतलब अगर आप मैच करने जाओगे तो थोड़ा सा यहाँ पे गलत ये चीज़ें यहाँ पे हो सकती है। हाँ, अभी हम लोग बात करेंगे दोस्तों, ये तो एक नॉर्मल सी बात, मैंने पार्ट 1 तो यहाँ पे कवर कर लिया, जो था वो यहाँ पे आपको बता दिया, ठीक है। हाँ, बट अभी हम लोग आ जाते हैं दोस्तों पार्ट 2 के ऊपर। पार्ट 2 क्या है दोस्तों, जैसे मैंने कहा कि बिटवीन द लाइन्स भी मतलब बोलते हैं ना, रीड बिटवीन द लाइन्स, वो भी हम लोग को आना चाहिए। मतलब क्या है, देखिए आज का जो ये हम लोगों का जो मिशन था, राइट, वो एकदम ज़बरदस्त सक्सेसफुल हुआ, ठीक है। हाँ, बट इसके चलते हम लोग को एक इनडायरेक्टली फ़ायदा इंडिया को लॉन्ग टर्म में ज़रूर होते हुए देखने को मिलेगा। ये एक हम लोग को अनुमान लग जाता है। मतलब क्या है, देखिए ये जो चीज़ें इंडिया यहाँ पे कर रहा है, ठीक है, हमारा भारत देश जो ये कर रहा है, जो चंद्रयान 3 का सक्सेस देखने को मिला, एंड आने वाले समय में भी जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स रहने वाले हैं, गगनयान जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि हम लोग पहली बार मून पे इंसान भेजेंगे, ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ पे होने वाले। और भी अलग अलग प्रोजेक्ट्स है जो कि प्राइम मिनिस्टर जी ने आज की स्पीच में भी बोला है, आप चाहो तो चेक कर सकते हो। इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों कि लॉन्ग टर्म में अगर देखा गया तो इंडिया ऐसे बहुत सारे और भी एक्सपेरिमेंट यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है। और जो देश दोस्तों इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पे करता है, हाँ उसके ऊपर पूरी दुनिया का फोकस ज़रूर रहता है, मतलब वो खबरों में भी यहाँ पे रहता है, ठीक है। आपने देखा है कोई और दूसरा देश इस प्रकार की कोई चीज़ें करता है? हाँ, कुछ गिने चुने देश हम लोग को देखने को मिल जाएंगे, गिने चुने इकोनॉमीज़ देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि अमेरिका का नाम सामने आते रहता है, चाइना का भी नाम सामने आते रहता है, ठीक है, देन रशिया का भी नाम सामने आते रहता है, ठीक है। बट इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अगर देखा गया ना दोस्तों, रशिया में तो इन्वेस्टमेंट करके लोग फंस गए, ठीक है। बहुत सारे बड़े बड़े इन्वेस्टर ने तो आर्टिकल भी लिख दिया, आपको पता भी होगा, मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बनाया था कि बड़े इन्वेस्टर ने तो ये तक बोल दिया था कि हम लोग अभी ऐसे कंट्री में जाएंगे ही नहीं जिनका माइंडसेट होता है कि दूसरों के ऊपर अटैक करे, ठीक है। ये इनडायरेक्टली वो चाइना को बोलने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। तो ये एक चीज़ देखने को मिल जाती है। एंड अमेरिका की बात करें दोस्तों, तो वो ऑलरेडी देखा गया तो डेवलप नेशन है, मतलब वहाँ की जो इकोनॉमी है बहुत बड़ी ऑलरेडी बनती हुई देखने को मिल चुकी है, ठीक है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन अगर कोई यहाँ पे रहता है दोस्तों, तो वो इमर्जिंग मार्केट का ही रहता है। एंड इसमें हमारा भारत देश नंबर 1 पे, ये हर किसी को पता है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा गया ना दोस्तों, तो हम लोग को लॉन्ग टर्म में इसका बहुत अच्छा खासा बेनिफिट मिलेगा। मैंने इसके पहले भी आपको अलग अलग रिपोर्ट्स में बताया था कि बहुत सारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इंडिया में बड़ा पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हम लोग को होती हुई देखने को यहाँ पे मिलेगी, ठीक है। ये आप इसको इनडायरेक्टली वे में ज़रूर यहाँ पे कह सकते हो सक्सेस के हिसाब से, ठीक है। तो ये पॉइंट हम लोग को यहाँ पे समझना है।
जो आज हमारा मार्केट यहाँ पे देखने को मिल रही है 19,000 साढ़े 19,000 के आसपास जो देखने को मिल रहा है, ठीक है। उसके चलते अगर हम लोग बात करें, लोगों की जो आमदनी है यहाँ पे बढ़ रही है, मार्केट के प्रति अवेयरनेस यहाँ पे बढ़ रहा है, ठीक है। हमारी जो ग्रोथ हम लोगों को देखने को मिल रही है, ये इसके पीछे का बहुत बड़ा सक्सेस का रीज़न है। अगर हम लोग SIP का ये डेटा तो मैं आपको बार बार दिखाते रहता हूँ, एंड वो भी दिन ज़्यादा दूर नहीं है दोस्तों, कि एक ज़माने में यहाँ पे हमारे पूरे साल भर का SIP कितना हुआ करता था, 16-17 की बात करें तो 40,000 करोड़ के आसपास हुआ करता था रफली। तो एक टाइम ऐसा भी आएगा कि हमारा मंथली SIP 40,000 करोड़ के आसपास रहेगा, होगा, थोड़ा टाइम लगेगा, ज़्यादा भी लग सकता है, बट ये चीज़ें ज़रूर हम लोग को होती हुई देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। उस हिसाब से अगर हम लोग देखें लॉन्ग टर्म के हिसाब से, तो येस, हमारे बाजार में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। मैंने बहुत बार आप लोगों को बताया, कितने सारे लोग कमेंट भी करते हैं, सर विदेश के बाजार में, अरे विदेश के बाजार में क्यों जाना है, सबसे बेस्ट मार्केट अभी फिलहाल इंडिया का ही है। और ये ऐसी बात नहीं कि हम भारतीय इसलिए हम लोग बोल रहे हैं, नहीं, हर किसी को मैं आप लोगों को बताना ही चाहूँगा, क्योंकि इमर्जिंग मार्केट जो मैं बार बार कहता हूँ, इमर्जिंग मार्केट मतलब ऐसा ही पकड़ लो कि इंडिया एक मिड कैप क्वालिटी का बेस्ट स्टॉक है, एंड मिड कैप क्वालिटी के स्टॉक आपको पता है कि कैसे रिटर्न्स देते हैं, ठीक है। बाकी अमेरिका की बात करें, वो तो बड़ी अर्थव्यवस्था है, बट वो एक लार्ज कैप है, आप ऐसा भी बोल सकते हो। आप रिटर्न देखिए इंडेक्स वाइज कि हमारे और उनके कितने रहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग को यहाँ पे समझनी है, ठीक है। तो अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो भारत में ही इन्वेस्ट यहाँ पे करोगे, एंड लंबी अवधि के लिए इन्वेस्टेड रहोगे तो फ़ायदा होगा। मैंने एक इंपॉर्टेंट शब्द बोला दोस्तों, मैंने ये नहीं बोला कि इन्वेस्ट करना इंपॉर्टेंट है, येस, इन्वेस्टेड रहना ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर कितने लोग इन्वेस्ट करेंगे, बीच में ही थोड़ा बहुत मार्केट में गिरावट आ गई, इलेक्शन का ईयर है, आपको पता ही है, बहुत सारा तूतू में रहेगा, आप देख सकते हो क्या क्या चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होगी, ठीक है। तो इसके चलते कितने लोग सरेंडर कर देंगे, अच्छे अच्छे क्वालिटी स्टॉक पोर्टफोलियो में से निकाल देंगे, क्यों? क्योंकि बाजार गिरा दिया गया, ये हो गया, वो हो गया। बड़े प्लेयर बड़ा खेल खेल लेते हैं दोस्तों। मैं इसके पहले भी आपको एक गोल्डन वर्ड्स बोल चुका हूँ, जैसे मैं बोलता हूँ ना कि इन पॉइंट्स को दीवार के ऊपर अगर आप छाप के रख दोगे ना, तो फिर आपका ऑपरेटर कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, ठीक है। कोविड के वक्त भी मैंने आप लोगों को यही बोला था। अगर आपको झूठ लगता है तो मैं आपको वीडियो का लिंक ऊपर देता हूँ, जस्ट जाके देख लेना, तभी निफ्टी कितना चलता था और आज देखिए कहाँ पे है। क्या बोला था कि आप कुछ भी कर लो मार्केट में, अगर आप टिके रहोगे अच्छे शेयर्स में, दैट्स इट, आपका पैसा बनना तय है। ये पत्थर के ऊपर की लकीरें है। हाँ, हम थोड़ा सा जब नीचे जाता है मार्केट तो थोड़ा सा बुरा लग जाता है हम लोगों को, ठीक है, वो सिर्फ पचाना आना चाहिए। एंड बहुत सारे लोग तभी उस चीज़ को हजम नहीं कर पाते, डाइजेस्ट नहीं कर पाते, डर जाते, सरेंडर कर जाते, निकल जाते, और 4-5 साल के बाद देखते हैं अरे बाप रे, जो हम लोगों ने निवेश किया था वो तो 5-10 गुना बढ़ गया। तो ये चीज़ें होती है दोस्तों। इसलिए मार्केट में जिसका ये डर खत्म हो गया ना दोस्तों, जिसको ये पता चला कि निफ्टी कभी जीरो नहीं होता है, दैट्स इट, वो मार्केट में अमर हो गया। उसको कोई ऑपरेटर कुछ नहीं कर सकता है। फिर वो निफ्टी को कितना भी गिरा दे, 18 कर दे, 17 कर दे, 15 कर दे, 10 कर दे, 5 कर दे, सबको पता है कि मार्केट बाद में भविष्य में 20, 30, 40, 50, 1 लाख तक भी जाने वाला है, ठीक है। तो इसीलिए मैं बार बार आप लोगों को ये पॉइंट बताते रहता हूँ, अगर आप मार्केट में हो, अच्छे स्टॉक्स में बने रहिए, ठीक है। होता है कभी कभी 1-1, 2-2 साल रिटर्न्स नहीं बनते हैं, बट अगर आप बने रहोगे तो शायद से ऐसा एक साल होगा कि आपके जितना रिटर्न्स चाहिए थे वो 1 साल में ही बन जाए। इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको रेलवे स्टॉक्स बताता ही हूँ। RVNL देखिए, 2-2.5 साल से वो स्टॉक चला ही नहीं, आज देखिए बने कि नहीं। वो ऐसा ही होता है दोस्तों मार्केट में। ये जिसको चीज़ समझ में आ गई, दैट्स इट, वो मार्केट में टिक जाएगा और पैसा छाप लेगा। वरना बाकी लोग टेम्पररी बेसिस के ऊपर आएंगे, थोड़ा नहीं चला तो मार्केट को गाली देंगे, निकल जाएंगे, एंड देन रिग्रेट। वापस आएंगे, वो ज़रूर आएंगे, लिख लेना ये बात। जो भी मार्केट को छोड़कर जाते हैं ना गिरावट में, वो वापस आते, आज तक इतिहास गवाह है। टॉप लेवल पे खरीदने के लिए आएंगे, एंड वही शेयर्स खरीदेंगे जो उन्होंने सस्ते दाम में ऑपरेटर्स को बेचे थे। सो बताने का कंक्लूजन क्या है दोस्तों, ये चंद्रयान 3 से रिलेटेड मैं ये बात आप लोगों के सामने क्यों रखना चाह रहा था, ठीक है, कि इसका जो फ़ायदा है वो शॉर्ट टर्म के हिसाब से इसके ऊपर, इंडेक्स के ऊपर हम लोग ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, बट लॉन्ग टर्म की बात करें तो ये बात बताता है कि इंडिया ऐसे आने वाले समय में आगे और भी कई गुना तक ग्रो करने वाला है। अगर आप दुनिया भर में अगर देखोगे ना, तो इंडिया की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो बहुत बोलबाला देखने को यहाँ पे मिल जाता है। एंड इंडिया की इकोनॉमी, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि हम लोग डेवलपिंग कंट्री है, एंड जो भी कंट्री, याद रखना है जो मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, डेवलपिंग से डेवलप्ड कंट्री पे जाई है दोस्तों। इसके बीच का जो पीरियड होता है ना दोस्तों, ये इन्वेस्टर के लिए सबसे सुनहरा पीरियड होता है, सबसे सुनहरा। अभी क्या चल रहा है, 2023 चल रहा है, थियरी टाइप हो रहा है वीडियो, बट कोई बात नहीं, काम की चीज़ है। एंड जैसा टारगेट बोला जा रहा है कि 2047 तक हम लोग डेवलप कंट्री बन जाएंगे, टारगेट रखा है, अचीवेबल है नहीं है, डिबेटेबल है, एनीथिंग। बट अगर देखा गया ये आने वाले नेक्स्ट 20 से 25 साल जो रहने वाले हैं ना दोस्तों, डेवलपिंग से डेवलप होते होते, ठीक है, ये जो बीच का पीरियड है, यहीं पे सबसे बड़ी ग्रोथ देखने को मिल जाती है। सो ये सबसे बड़ा गोल्डन ईरा है इन्वेस्टर के लिए, तो इस पीरियड को छोड़ना मत, ठीक है। ये मैं बार बार बता रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि जो बड़े प्लेयर है ना, उनको ये सारी बातें पता होती है। तो वो क्या करते हैं, मार्केट को कुछ भी एक्सक्यूज़ लेकर, कुछ भी एक्सक्यूज़ लेंगे, वो गिराने की कोशिश करेंगे, ठीक है। मैं तो मार्केट में यहाँ पे बने रहूँगा, कुछ भी हो जाए, यहाँ पे निफ्टी को जो करना है करे। यहाँ पे अगर आप टिक गए ना दोस्तों, तो आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा।
सो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। एंड एक बार दोस्तों कैसा होता है कि अगर आपका कंट्री डेवलपिंग से डेवलप बन गया, फिर उसकी ग्रोथ रुक गई, फिर वो एक एवरेज ग्रोथ देना स्टार्ट करेगा, जस्ट लाइक अ लार्ज कैप, कि 10-15-12% ऐसा चलना स्टार्ट करेगा। जैसे हम लोग बोलते हैं ना लार्ज कैप में 5 साल में डबल करके देगा, दैट्स इट, वैसे ही। बट मिड कैप की बात करें तो आपको 5 साल में वो 500 दे सकता है, 600 दे सकता है। ये है हमारा बाजार, ये याद रखना बात। ये चाहे तो वीडियो को सेव कर लेना, ये आज मैं आपको बता रहा हूँ, बाद में अगर आप इसको 5 साल 10 साल 15 साल बाद देखोगे इस वीडियो को तो आप याद करोगे, ठीक है। एंड इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, हर किसी बड़े प्लेयर को ये चीज़ यहाँ पे पता है, ठीक है। सिर्फ आपको टिकना यहाँ पे आना चाहिए, ये पॉइंट याद रखना। देखिए मार्केट में हज़ारों चीज़ें होती रहेगी। अगर मैं इसके मैक्सिमम चार्ट पैटर्न को ओपन कर दूँ ना, तो देखिए यहाँ पे 2008 आया, लोग स्टार्ट हो गए, चलो मार्केट खत्म हुआ क्या खत्म। 2020 आया, मार्केट खत्म हुआ क्या खत्म, ठीक है। अमेरिका की बात करें तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का अटैक हुआ था, हमारे भी अगर बात करें तो 26/11, कितनी चीज़ें हुई थी दोस्तों। नेचुरल कैलेमिटीज़ की बात करें तो सुनामी जैसी कितनी सारी चीज़ें होती है। कहाँ पे हम लोग टॉप पे है, ठीक है। एंड अगर आपको ये लगता है कि जापान का मार्केट तो इतने साल तो ऐसा ही चल रहा था, तो इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है। जापान अलग चीज़ है, इंडिया अलग चीज़ है। जापान का पॉपुलेशन देखिए इतना नीचे हो रहा है कि 15 साल के बाद जापान दिखना भी मुश्किल हो जाएगा। अगर आपको वो वाला वीडियो भी देखना है तो लिंक ऊपर आई बटन पे है, तो आपका वो वाला भी डर चला जाएगा कि जापान का मार्केट तो 20-30 साल चला ही नहीं, हमारा मार्केट भी ऐसा हुआ। तो देख लेना वीडियो को, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो ओवरऑल कंक्लूजन क्या है दोस्तों, बताने का मकसद क्या है कि यस, कि ये जो चीज़ें देखने को हम लोग को मिल रही है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें भविष्य में होने वाली है, ठीक है। हर एक सेक्टर अच्छी तरीके से ग्रो यहाँ पे होने वाला है, तो उसका फ़ायदा उठाइए। एंड अगर आपने इन्वेस्ट किया है तो इन्वेस्टेड रहिए, ये सबसे मेजर चीज़ यहाँ पे बनती है, ठीक है। एंड जो लोग, यस, एक बहुत अच्छा कमेंट भी देखने को मिला था, सर हमें ना मार्केट समझ भी नहीं आता। बहुत सारे लोग ऐसे कमेंट भी यहाँ पे करते हैं कि हम लोग सैलरी के हिसाब से काम करते हैं, बिल्कुल समझ में नहीं आता क्या रहता है। एंड ट्रैक करने जाते वो भी नहीं, और इतना टाइम भी नहीं मिलता है, फिर भी हम लोग कैसा फ़ायदा उठाए मार्केट का। तो अगर जिनको मार्केट कुछ भी नहीं आता है ना, रिकमेंडेशन तो नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ के देखिए। बट येस, आप चाहो तो एक चीज़ कर सकते हो, सीधा इंडेक्स फंड में चले जाओ, मतलब निफ्टी में आपका पैसा चला जाएगा, या फिर आप ETF में निवेश करो, निफ्टी वाला, दैट्स इट। आप सिर्फ इंडेक्स में भी चले जाओगे ना दोस्तों, मतलब निफ्टी, ये भी आपको अगर देखोगे 5 साल में पैसा ऑलमोस्ट डबल के आसपास रहता है। ये देखिए 5 साल में 68%। एंड ये भी ओके परफॉर्मेंस वाली बात है, आने वाले समय में ये ग्रोथ और भी बढ़ने वाली है, ठीक है। तो ये चीज़ समझ लो, अगर आप इंडेक्स फंड में भी निवेश करोगे ना, आपका पैसा ग्रो ही होने वाला है। FD से तो 10,000 गुना अच्छी बात है वो, ठीक है। सो इस चीज़ का फ़ायदा उठाओ, ये मैं बहुत बार आप लोगों को यहाँ पे बता चुका, वरना कोई फ़ायदा नहीं है। रैली आ जाएगी उसके बाद, मतलब बोलते ना देर से जागोगे, कोई फ़ायदा नहीं। फिर यहाँ पे एंट्री करके मिलेगा फ़ायदा, ऐसी बात नहीं। बट हाँ, ऐसी चीज़ें आपसे करवाई जाएंगी, मतलब ज़बरदस्त गिरावट लेके आएंगे। तभी याद रखना इस वीडियो को, तभी इस वीडियो को आके वापस देख लेना, जो मैंने आप लोगों को बता के रखा हुआ है। ये चलता रहता है मार्केट में, बड़े प्लेयर्स का खेल है दोस्तों। अभी क्या हुआ है, थोड़ा सोशल मीडिया है ना, तो लोग थोड़े अवेयर हो गए हैं, तो इसलिए मार्केट को तोड़ना इतना भी ईजी नहीं हुआ है, ठीक है। वरना पहले तो एकदम दे दनादन तोड़ते थे। अभी तो FIs कितना बेचते हैं, अब जाओ पुराना चेक कर लो, FIs कितना बेचते थे, मार्केट नीचे आता था। अभी इतना बेच रहे हैं कि DIs उतना खरीद लेते हैं, DIs के भी हाथ मजबूत हो गए। तो ये जो चीज़ें बदल रही है ना दोस्तों, इन चीज़ों को समझो। ये कोई मोटिवेशनल लेक्चर नहीं चल रहा है, ये हकीकत बता रहा हूँ आपको। तो ये एक पॉइंट था दोस्तों, जो कि मैं हमेशा आप लोगों के सामने यहाँ पे रखना चाह रहा था। तो इन चीज़ों को नोट करके चल लेना। एंड देखिए, ये जो पॉइंट्स मैंने बोले ना, इसको गलत डायरेक्शन में मत लेके जाना। मतलब मैं देखता हूँ कितने लोग पेनी स्टॉक्स खरीद लेंगे और बोलेंगे बस अभी जो होगा होल्ड ही करेंगे। अरे भाई, पेनी स्टॉक खरीदेंगे, निफ्टी लाख का हो जाएगा, 2 लाख का हो जाएगा, तो भी आपका कुछ होने वाला नहीं है। अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स में जाइए, फंडामेंटली जो जिनके बिजनेस में दम है, फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, उनमें बने रहिए, और फिर देखिए आपके रिटर्न्स कैसे बनते करके। पेनी स्टॉक्स में जाएंगे तो फिर लक का ही सहारा चाहिए। लक के एक आध बार तेज़ी आएगी, फिर उसके बाद आपको पता है ये डम तो होना ही है। आज का एग्जांपल भी आप लोगों ने देखा ही होगा BCG का। सो वो स्टंट नहीं करना है, ठीक है। अच्छे स्टॉक में चले जाइए, फिर देखते हैं कौन आपका पैसा डुबाता है करके, ठीक है। सो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। जो भी कन्फ्यूजन थे, गलतफहमियां भी थी दोस्तों, ठीक है, वो भी मैंने दूर करने की कोशिश यहाँ पे की है, ठीक है। तो अगर आप चाहो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट भी आप लोगों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया, प्रॉपरली कमेंट से मेंशन कर देना, तो हफ्ते भर के अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ताकि आप शेयर बाजार को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।